Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center class 11 Sociology and here is our chapter 5 जिसमें हम रिसर्च मेथड्स देख रहे हैं। अब यहाँ पे सिंपल सी चीज़ क्या आ रही है कि इधर हम देखने की बात कर रहे हैं कि अगर हमें प्राइमरी डेटा देखना है ना, तो प्राइमरी डेटा हम निकालेंगे कहाँ से। सेकेंडरी तो आपने किसी भी वेबसाइट से उठा लिया, इंटरनेट से उठा लिया, विकीपीडिया से उठा लिया, लेकिन इफ़ आई हैव टू टॉक अबाउट कि मुझे अपना ही प्राइमरी डेटा निकालना है तो उसके बड़े सारे मेथड होते हैं जिसमें फील्ड वर्क हो जाएगा और इंटरव्यू, सर्वे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीज़ें। सो इसमें हम पहली चीज़ हम देखने वाले हैं कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन क्या होता है। अब पॉपुलर इन सोशलॉजी एंड स्पेशली सोशल एंथ्रोपोलॉजी, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रेफर्स टू पर्टिकुलर मेथड जिसके थ्रू सोशलॉजिस्ट लर्न करेंगे अबाउट सोसाइटी, कल्चर, पीपल he or she is studying. So this method is different from many method. Unlike other method of primary data collection like surveys and interviews, fieldwork involves a long period of interaction. So इसके अंदर आपका क्या रहेगा कि सबसे पहले पीरियड ऑफ इंटरेक्शन बड़ा लॉन्ग रहेगा विद द सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च मतलब जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो। तो टिपिकली सोशलॉजिस्ट या सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्पेंड मेनी मंथ्स, यूजुअली अबाउट अ ईयर और सम टाइम मोर, उनके साथ रहेंगे। जैसे पार्टिसिपेंट है ना, तो उनके साथ ही सब चीज़ों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड ऐसा कुछ स्टडी करेंगे कि उनके बीच में रहकर ही उनके बारे में स्टडी करना है। सो दैट्स देयर वे कि वो उस तरीके से क्या करेंगे, लिव करना शुरू करेंगे। सो एज अ नॉन नेटिव आउटसाइडर, कि जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, सपोज टू immerse himself herself in the culture of the natives by learning their language, participate करना उनकी एवरीडे लाइफ में और फिर एक्वायर करना ऑल द एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट नॉलेज एंड द स्किल्स। एक्सप्लिसिट जो दिखाई देती है बाहर, इम्प्लिसिट जो वो वैसा ओपनली नहीं बोलते हैं, वो चीज़ सिर्फ उनके इनसाइड होती है, जो कि हमें क्या करना होता है, जो कि हमें रीड करना होता है, समझना होता है। सो Although sociologists और anthropologists usually had specific area of interest, तो जो overall goal of participant observation field work है वो learn करना about whole way of life of community। तो जिस community की वो study कर रहे हैं उनके बारे में उनको पूरा अच्छे तरीके से study करना उनके one of the main मकसद में से एक होता है। अब indeed the model is that of a child. Sociologists and anthropologists are supposed to learn everything about their adopted communities in a holistic way that a small children learn about the world. तो वो ऐसी चीज़ों को समझते हैं, ऐसे कोशिश करते हैं चीज़ों को समझने की जैसे कि कोई छोटा बच्चा समझता हो। छोटा बच्चा नई चीज़ें सीखता है ना जैसे, तो वैसे ही उसी तरीके से वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। एंड जैसे इन द नेचुरल साइंस ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन उसको फील्ड वर्क ही बोला जाता है। अब ये टर्म ओरिजिनेट हुई थी नेचुरल साइंस जैसे कि बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, जिसमें एक्चुअली में जाके आपको फील्ड में जाके काम करना पड़ता है। इन दिस डिसिप्लिन साइंटिस्ट कुड नॉट ओनली वर्क इन लेबोरेटरी, दे हैड टू गो इन द फील्ड एंड लर्न अबाउट द सब्जेक्ट्स। तो ऐसे ही फील्ड वर्क में, पार्टिसिपेटरी में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पे जाना पड़ेगा, आपको फील्ड में जाके वर्क करना पड़ेगा। देर इज नो अदर वे। ओके, देन नेक्स्ट इज फील्ड वर्क इन सोशल एंथ्रोपोलॉजी। अब जो फील्ड वर्क है ये एक रिगरस साइंटिफिक मेथड होता है, बहुत मुश्किल होता है किसी की लाइफ में एंटर करके उनके जैसा जीना, उनके जैसा वर्क करना। तो इट इज़ अ मेजर रोल इन स्टैब्लिशिंग एंथ्रोपोलॉजी एज सोशल साइंस। जो अर्ली एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वर amateur enthusiasts interested in exotic primitive culture. They were armchair scholars who जिसने collect किया, organize information about distant communities वगैरह वगैरह, that was written by travelers, missionaries, colonial administrators, soldiers, other men on the spot. फॉर एग्जाम्पल जो जेम्स फ्रेजर की फेमस बुक है द गोल्डन बॉक, जिसने इंस्पायर किया बहुत सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट को, वो बेस्ड थी entirely on such second-hand account as of the world of Emil Durkheim on primitive religion। यानी कि जो एक बहुत अच्छी बुक थी ना, वो किस एक तरीके से सेकेंडरी डेटा पे जो थी वो बेस्ड थी। किन्होंने लिखी थी? एमिले दरखाइम ने, फ्रेंच सोशलॉजिस्ट थे, उनके वर्क पे बेस्ड थी पूरी की पूरी।
अब टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th एंड इन द फर्स्ट 19th सेंचुरी एंड द 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में बहुत सारे अर्ली एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, सम ऑफ whom were natural scientists by profession. उन्होंने कैरी करा सिस्टमैटिक सर्वे एंड फर्स्ट हैंड ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्राइबल लैंग्वेजेस. तो उन्होंने सोचा कि अब भाई सेकेंडरी सोर्स की बजाय अगर हम प्राइमरी सोर्स पे जंप ऑन करते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी बेनिफिशियल प्रूव होगी. अब रिलायंस ऑन सेकेंड हैंड अकाउंट्स बिगेन टू थॉट एज अनस्कॉलरली. उन्हें लगा कि भाई जिसने ऑलरेडी रिसर्च कर रखी है उस पर बेस्ड होने की बजाय हम अपनी रिसर्च खुद करेंगे. सो सिंस द 1920s पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन या फील्ड वर्क है has been considered as integral part of social anthropological training and the principal method produced with almost knowledge is produced. अब although जो सारे के सारे influential scholars हैं in the discipline में have done such field work, in fact बहुत सारी communities हैं या geographical places हैं जो कि famous हुए हैं in the discipline because of their association with classic instances of field work. So what did the social anthropologists actually do when doing field work? अब social anthropologists सच में क्या करते हैं जब वो field work कर रहे होते हैं, उनका काम क्या होता है? अब usually he or she begin by doing a census of the community they were studying. अब सबसे पहले वो begin करते हैं कि जो census है वहाँ की population है, कितना % कौन सा है, पढ़ाई वढ़ाई क्या कर रखी है, उससे ये सब चीज़ों की शुरुआत होगी. This involve making a detailed list of all the people जो वहाँ पे रह रहे हैं, जैसे कि उनका सेक्स क्या है, एज ग्रुप क्या है, फैमिली कैसी है, किस टाइप की फैमिली है, बहुत सारी चीज़ें. सो दिस कुड बी अकम्पनीड बाय एन अटेम्प्ट टू मैप द फिजिकल लेआउट द विलेज ऑफ सेटलमेंट इंक्लूडिंग द विलेज और सेटलमेंट की लोकेशन क्या है, कौन सी साइट्स पे रह रहे हैं. सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज़ करेंगे स्पेशली इन द बिगिनिंग स्टेजेस ऑफ देयर फील्ड वर्क इज टू कंस्ट्रक्ट अ जेनियोलॉजी ऑफ द कम्युनिटी. अब सबसे पहले वो क्या करेंगे, सबसे पहले वो स्टडी करते हैं अबाउट जेनियोलॉजी ऑफ द कम्युनिटी. जेनियोलॉजी का बेसिकली मतलब क्या होगा कि एक लाइन ऑफ डिसेंट ट्रेस्ड कंटिन्यूसली जो उनके एंसेस्टर से बढ़ती हुई आ रही है, यानी कि किस तरीके से वो इवॉल्व हुए हैं, किस तरीके से उनका इवोल्यूशन हुआ है. तो दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप अपने आंसर्स में यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसमें मदद मिलेगी, आपको अच्छे नंबर मिलने में. सो दिस मे बी बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन obtained in the census but extend much further since it involves creating a family tree, individual member, ये सब चीज़ें इसके अंदर स्टडी हम कर लेते हैं. अब द हेड ऑफ पर्टिकुलर हाउस होल्ड फैमिली वुड बी आस्क अबाउट हिज रिलेटिव, ब्रदर, सिस्टर, कजिन्स, सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे स्टडी होती है. नाउ देखो एक बहुत ही अच्छा सा पैराग्राफ दे रखा है अबाउट ब्रॉनिस्लॉ मालिनोव्स्की एंड द इन्वेंशन ऑफ फील्ड वर्क. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको हम एक अलग से डिफरेंट वीडियो में कवर करेंगे, इसे हम देखेंगे अभी. सो हिज और हर ओन जनरेशंस, देन अबाउट हिज और हर पेरेंट्स जनरेशन, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, इन सब के बारे में हमने उनसे पूछा, उनसे जानकारी हासिल करी. देन अबाउट द ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में स्टडी करा एंड देयर ब्रदर, सिस्टर एंड सो ऑन. सो दिस वुड बी डन फॉर एज मेनी जनरेशंस एज द पीपल कुड रिमेंबर. और इसको हम कहाँ तक कंटिन्यू करेंगे भाई, जब तक जितनी इनकी जनरेशंस जो हैं वो कंटिन्यू करेंगी, जब तक इनकी जितनी जनरेशंस हैं वो स्टडी करेंगी, हम इसको वहीं तक कंटिन्यू करेंगे. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पार्ट. इसके आगे का पार्ट हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में. सो थैंक यू सो मच. आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.